नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। इसका स्टॉक प्राइस लगभग 600 तक तो पहुंच गया। इसका Q3 का रिजल्ट का अपडेट आया है। इसका रेवेन्यू क्या रहा है और प्रॉफिट क्या रहा है, कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार देखेंगे। और आरपू क्या हुआ है उसकी भी बात करेंगे। हाइलाइट्स देखते हैं आगे और टेक्निकल चार्ट में भी देखेंगे दोस्तों। एक तरह से इसका टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और आरएसआई के अनुसार भी देखेंगे। जो जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से भारतीय एयरटेल पड़ा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर किसी ने अगर स्टॉक को लिया, जैसे हमने अगर 400 में लिया है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं, सपोज जब 600 के आसपास से कारोबार कर रहा है, निफ्टी 50 में जो तेजी बनी हुई है, विस्फोटक तेजी बनी हुई है, स्टॉक एक तरह से भाग रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं और ज़बरदस्त उड़ान भरी हुई है शेयरों ने। आप देखिए बहुत सारे शेयर ऊपर की तरफ आ गए पिछले 3 महीने में। भारतीय एयरटेल भी लगभग 400 के आसपास था। और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि किसी को अगर स्टॉक देखना है तो भारतीय एयरटेल को अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए। तो एक तरह से सारा कुछ एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। तो सारा इसका एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं Q3 के रिजल्ट के अनुसार और टेक्निकल चार्ट के अनुसार भारतीय एयरटेल के बारे में। और ये सारा कुछ फ्री रहता है। देखिए बहुत सारे लोग एक तरह से रिजल्ट को पढ़ भी देते हैं, सारा कुछ बता भी देंगे, बट ये कि वो ये नहीं बता पाते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जिनके पोर्टफोलियो पड़ा रहता है, जिनका पैसा लगा रहता है, तो एक तरह से उनको तिमाही रिजल्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से रेवेन्यू क्या रहा है और प्रॉफिट क्या आ रहा है, कंपनी में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसका Q3 का रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद टेक्निकल चार्ट को देखेंगे। दोस्तों भारतीय एयरटेल लिमिटेड Q3 FY21 का हाइलाइट्स है और इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं, आरपू की बात करते हैं। देखिए इनका जो कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रेवेन्यू है 26,518 करोड़ का है, 24.2% अप है ईयर ऑन ईयर। और एक तरह से इनका जो इंडिया बिजनेस है लगभग 19,007 करोड़ का बिजनेस रहा है, हाईएस्ट एवर रहा है ये क्वार्टरली। 19,007 करोड़, 25% अप है। तो एक तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है और भारतीय एयरटेल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आगे की तरफ देखते हैं तो इनका जो और प्रॉफिट की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड नेट इनकम में इनका जो है 854 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। आगे की तरफ चलते हैं तो 4G कस्टमर अप बाई 12.9 मिलियन फॉर द क्वार्टर टू रीच 165.6 मिलियन। और मोबाइल आरपू में देखिए इनका 166 पहुंच गया है, पिछली बार 135 था। तो तरह से इंप्रूवमेंट ही हो रहा है, बट ये कि आम कस्टमर के ऊपर अब बढ़ते जा रहा है और 200 तक ये पहुंचने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। दोस्तों एक तरह से रिजल्ट को देखते हैं तो कंसोलिडेटेड क्वार्टर रेवेन्यू लगभग 26,518 करोड़ का है, 24% अप है। आरपू भी बढ़ रहा है, 166 का हो गया है। ये है कि आने वाले Q4 में इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर भारतीय एयरटेल का स्टॉक और भी तेजी पकड़ सकता है। इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, भारतीय एयरटेल का स्टॉक पिछले कुछ समय से क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। दोस्तों ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। जो आज ट्रेड हो रहा है सबसे पहले उसी को रीड करते हैं। देखिए Q3 का रिजल्ट निकला है, प्रॉफिट में है और रेवेन्यू भी ऊपर की तरफ है, बट स्टॉक में गिरावट है। देखिए एक तरह से जो ये गिरा था ऊपर के लेवल से लगभग 550 तक आया था, वहाँ से बढ़ के ऊपर की तरफ गया है। और आज जो ट्रेड हो रहा है इसमें, और हाई बनाया 622 रुपये 20 पैसा, लो बनाया 596 रुपये 25 पैसा। अभी ये ट्रेड कर रहा है 605 रुपये 35 पैसा। यानी में जो इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हैं आज का, उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 596 और 595 रुपये का। और टारगेट होना चाहिए 613 के ऊपर। अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा फिर 622 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो अब जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से भारतीय एयरटेल पड़ा है तो देखिए एक तरह से पिछली बार ये ऊपर की तरफ तक गया था लगभग 612 तक। तो 612 को इसने ब्रेक कर लिया है और जब भी 52 वीक हाई ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ अगर कारोबार करता है तो मान के चलिए वहां से फिर 7 से 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। यानी में साहब मान के चलिए ये 660 670 तक का एक टारगेट होगा आने वाले समय में। तो टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो जब भी 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ होता है।
तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया है, अभी जिन्होंने लिया 550, 540, 560 में, तो उनका स्टॉप लॉस जैसे 596 आज इसने लो बनाया है, तो 590 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। या फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए। इन सब अब शॉर्ट टर्म में तो यही होता है ना कि 5%, 10%, 20% इस तरह का होता है। तो इस तरह से भारतीय एयरटेल को ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और जिन्होंने एक तरह से लोअर लेवल पे खरीदा, अब बात करते हैं लोअर लेवल पे, जिनके पोर्टफोलियो में लगभग 400, 430, 460, 500 के आसपास जिन्होंने खरीदा है, तो एक तरह से देखिए उसको हम मंथली कैंडल में देख लेते हैं। देखिए ये अब ऊपर के लेवल पे चल रहा है, बुलिशनेस बनी हुई है, अप ट्रेंड बना हुआ है, जबरदस्त तेजी बनी हुई है भारतीय एयरटेल में। तो डेफिनेटली ये अपना 52 वीक हाइक तो ब्रेक कर चुका है, यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट मान के चलिए आप, और तेजी की संभावना रहेगी लगभग 7 से 10% ऊपर की तरफ जाना चाहिए भारतीय एयरटेल को दोस्तों। और कोई भी गिरावट अगर होती है इसमें, सपोज ये लो इसका बता रहा है काफ़ी नीचे की तरफ है, ये अगर मंथली के हिसाब से देखें ओपन हुआ था 560 के आसपास और लो बनाया 549 रुपये 60 पैसा, यानी मीन्स 550 के आसपास लो बनाया। बट ये है कि जैसे अब 600 रुपये के आसपास है तो इसका स्टॉप लॉस 590 ही होगा मंथली वाइज भी। और ऊपर का जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों लगभग 650 से 670 तक, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए दोस्तों। ये गिरावट में लिया था तो थोड़ा सा वहाँ पे अपने अनुसार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अन्यथा बने रहना चाहिए। Q4 में भी इंप्रूवमेंट होगा, फिर और ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक साथ तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट ये है कि फिर भी 52 वीक हाइक ब्रेक करता है, थोड़ा सा अप ट्रेंड में रहता है शेयर, और फिर उस पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, मुनाफा वसूली होती है। तो ये एक चार्ट में आपको दिख रहा है, देखिए सारे ग्रीन कैंडल बने हुए, और जब ये गिर रहा था काफ़ी तेज़ी से आया, अब ब्रेक करके ऊपर की तरफ है तो और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और वॉल्यूम भी देखिए एक तरह से बड़े हुए हैं। तो जब भी इसमें गिरावट हो ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं कि 10 पॉइंट ही गिर जाए, कम से कम आप मान के चलिए 10% अगर नीचे की तरफ दिखता है तभी इसमें फिर एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा करना चाहिए। जैसे दोस्तों अब RSI को लगाते हैं, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है कि अभी 65 में है, यानी मीन्स 70 में जाने में लगभग 5 से 10% ऊपर की तरफ जाएगा, तब फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। और डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से 65 के आसपास है, तो ये इसमें भी 5 से 10%, तो 5 से 10% बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचनी चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से उस वक्त देखना चाहिए कि किस तरह से कारोबार करना है। और जो ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा 590 का स्टॉप लॉस या 595 का स्टॉप लॉस इस तरह से कारोबार करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए भी है उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। दोस्तों हम भारतीय एयरटेल का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, तो Q3 के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक तरह से सेल्स जो है ज़बरदस्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्रॉफिट में है, कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट में है, तो एक तरह से इम्प्रूवमेंट है। तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है और आज थोड़ी सी गिरावट है, बट ये है कि इसमें गिरावट में नज़र रखनी चाहिए। और टेक्निकल चार्ट में एक तरह से देखता हूँ अप ट्रेंड बना हुआ है और आने वाले समय में ये जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो और एक गेन देता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये है कि एक साथ ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, थोड़ा हल्का फुल्का गिरावट भी होगी, तो उस वक्त नज़र भी रखना चाहिए। जो लेना चाहते हैं भारतीय एयरटेल को और जो ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए।